अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम पहुंचे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। हमारी जो ऑलरेडी टॉपिक्स हो गए हैं रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा ट्रायंगल हो गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा 9th में जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे पता है आपको लास्ट ईयर कुछ भी याद नहीं होता है, कभी भी नहीं, तो आप थोड़ा सा ट्राई करिए। आप इसको पढ़ने के लिए लास्ट ईयर मैंने ही पढ़ाया होगा, मैंने ही इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज थोड़ा सा इलॉबरेट करना है। पहले बेसिक्स पढ़ते हैं इसका। बेसिक्स इसका क्या है कि आपके पास ये जो है सिस्टम बना है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका नाम एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस जो होती है उसका नाम हम यहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस। अगर हम दोनों का मिला के कहेंगे एक्सिस, एक्सिस जो वर्ड है ये प्लूरल वर्ड है। ठीक, ये एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस। तो दो मिला के तो एक्सिस हम बोलते हैं, और एक्सिस एक एक करके बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ से नंबर लाइन तो आपने देखी होगी ना, नंबर लाइन का कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ पे यूज हुआ है। ये नंबर लाइन ही थी हमारी, दो नंबर लाइन सामने लाई, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल में। और उसके बाद हमारी जो चीज़ें बन रही हैं हमने उनके नाम दिए। ये मैं वही बोल रहा हूँ जो आपको 9th में ऑलरेडी पढ़ा है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइन्स मीट हो रही है इसको हम कहते हैं ओरिजिन। याद होगा सबको। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो होते हैं 0 0 हमेशा। ओके, कोऑर्डिनेट का मतलब है किस साइड से कितना गया है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इस पॉइंट ने, कितना दूर है ये सेंटर इस ओरिजिन से। ओरिजिन तो बिल्कुल ओरिजिन पे ही होता है, ना तो राइट ना लेफ्ट, ना ऊपर ना नीचे गया हुआ होता है। उसके बाद हमारा जो आता है, यहाँ पे आप 4 बॉक्सेस बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है ये। और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो वैल्यूज होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसके जो वैल्यूज हमारे पास होते हैं वो होते हैं शाबाश नेगेटिव पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके जो वैल्यूज नेगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे ये है फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज है, यहाँ पे x पहले पॉजिटिव है उसके बाद नेगेटिव है, इसका और इसका अपोजिट है आपस में। नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, फर्क है। तो इसके बाद ये हो गए 4 क्वाड्रेंट्स, ये हो गए इनके साइंस, ये हो गई दो, इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसका नाम है वाई एक्सिस, इसका नाम है ओरिजिन। ये सारा जो है 9th का बेसिक है, 9th में आपको 9th में पढ़ाया हमने आपको। अब आज यहाँ जो है फिर से थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर x और y दो कोऑर्डिनेट्स है, दोनों को तो हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, से भी आपको शायद याद होगा, आई थिंक याद, कोऑर्डिनेट्स। इस x वाले को हम क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं, शाबाश। Isn't it known as abscissa? इसको हम कहते हैं y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, शाबाश। ये तो 9th का ही है। एब्सिसा x वाला कोऑर्डिनेट होता है, y जो होता है ऑर्डिनेट जो होता है वो हो गया y वाला कोऑर्डिनेट, दोनों को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक, उसके बाद हाँ, अभी मैंने आपको कोई पॉइंट दिया 4 5, दूसरा पॉइंट है -6 -7, तीसरा पॉइंट है 8 -2, और चौथा पॉइंट है चलिए इतने बड़े वैल्यूज हम नहीं देंगे इसमें, -2 ही दीजिए। यहाँ पे भी बड़ा वैल्यू नहीं क्योंकि हमारा 6 तक ही बना है, तो 4 यहाँ पे। ठीक, 4 का -2, यहाँ पे -1 का 3। तो ये देखिए आप, ये 4 पॉइंट्स हैं। ये 4 पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नेगेटिव, ये है पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप बिना लोकेट किए आप बता सकते हैं कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करना है। अब जो आज का मसला है, आज का मसला हमारा ये है कि अगर मानिए यहाँ पे अगर हम काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेज करूँगा, थोड़ा सा इसको अब मैं थोड़ा सा रेज करूँगा। देखिए अगर यहाँ पे है पॉइंट
एक और यहाँ पे है दूसरा पॉइंट, ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। इस P और Q के दरमियान की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इस वाले क्वाड्रेंट में। हम इस पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कितनी डिस्टेंस हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने एक फार्मूला तैयार की है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला की जो डेरिवेशन है अब हम वो आपको दिखाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला हम डिराइव करेंगे, बस इतना ही इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अब आप पहले समझाएंगे है क्या, डिस्टेंस फार्मूला है क्या। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये जो सारा जो सिस्टम बन रहा है इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक योर स्क्रीनशॉट। मैं आपको डेरिवेशन दिखाता हूँ डिस्टेंस फार्मूला की। तो देखिए जी, डिराइव करने के लिए हमने क्या काम किया है। पहले हमें क्या देखना है, ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे दो पॉइंट्स थे P और Q। मैंने रफली आपके लिए यहाँ पे डायग्राम बनाई ताकि मैं यहाँ पे इसको इलॉबरेट कर सकूँ आपके लिए। फाइनल डायग्राम हमारी ये है, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे और एक डायग्राम बनाई। देखिए, हमें इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है। उसके लिए हमें क्या क्या काम क्या करना है, हमने डालना है यहाँ से PR परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस और QS भी हमें डालना है परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। और यहाँ पे हमने डाला और एक परपेंडिकुलर PT, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, किस पे, QS पे। वही हमने लिखा, इन ऑर्डर टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q लेट अस ड्रा PR परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, QS परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ड्रा PT परपेंडिकुलर QS। अब देखिए यहाँ से O से लेकर R तक कितना होगा, शाबाश, यहाँ से यहाँ तक इजंट इट x1 अगर हम रखेंगे तो O से S तक कितना होगा, x2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से चाहे आप ST कहे या RP कहे, ठीक, ये दोनों होंगे किसके बराबर, y1 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और y2 होगा ये सारा ऐसे यहाँ से लेकर। ठीक है, अब आप देखिए OR x1 OS x2। अब अगर OR और ये है, मुझे ये RS निकालना है, RS, तो यहाँ पे मैं कहूँगा देयरफॉर RS किसके बराबर आएगा, RS। OS को माइनस में करूँगा, OS को मैं माइनस करूँगा OR, तो क्या है, ऐसे नहीं बनेगा। OS की वैल्यू जो है वो कितनी है, x2 माइनस x1, तो ये x2 माइनस x1 जो है OS माइनस OR, x2 माइनस x1। लेकिन जितना ये RS है उतना क्या होगा, PT। मैंने असल में PT निकाला, RS का मतलब हो गया PT। यहाँ से भी ST और PR, यानी कि ये आप ST बोले आप या PR बोले आप, कितना y1 और SQ y2। तो अब अगर मुझे QT निकालना है, कैसे निकालूं, तो देयरफॉर QT इज इक्वल टू, कैसे निकालूं मैं, शाबाश, QT को पूरा QS या SQ आप कहें। ठीक है, तो SQ माइनस SQ को मैंने माइनस किया ST, तो यानी कि y2 माइनस y1। ठीक है, या फिर QT। अब आप देखिए, नाउ इन राइट एंगुलर ट्रायंगल PTQ बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम PQT ट्रायंगल में, PTQ ट्रायंगल में यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PQ स्क्वायर y का बराबर बेस यानी कि PT स्क्वायर प्लस QT, y का बराबर, शाबाश, यहाँ पे लिखते हैं हम PT ढूंढे, PT को यहाँ पे है x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। QT ढूंढे आप, QT यहाँ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से चल रहा है PQ स्क्वायर, तो PQ खाली जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी जो डिस्टेंस फार्मूला है
वो डिराइव हो गई पी क्यू, यानी कि पी क्यू का मतलब हो गया पी और क्यू के दरमियान कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, उनके कोऑर्डिनेट से। उनके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या करेंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट फिर स्क्वायर, इसी तरह यहाँ से भी फिर स्क्वायर उसका रूट निकालेंगे, वहाँ से हमें आंसर निकलेगा। तो ये हो गया आपकी डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। इस तरह हमारा ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्क्रीनशॉट।